मानसून तूफानी बारिशों के बाद चारों सूबों और मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। ग्लेशियर्स पिघलने के खदशे के बायस गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, अपरदीर, सवात, कुमराट वैली में सैलाब का खतरा बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाब का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का स्पेल। लाहौर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, शकरगढ़ और डस्का समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सजावल, घोटकी और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में मौसम अबर आलूद। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तवक्को। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान हुई बारिश से छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ हादसा। 8 अफराद जान की बासी हार गए, 7 जख्मी हुए। लियारी मूसा लेन में इमारत की छत गिरने से बाप बेटी जाम हक। मंजूर कॉलोनी में छत गिरने से बच्चा जाम हक। न्यू कराची सेक्टर 11J साइट एरिया लेबर स्क्वाड कंपनी, सुरजानी खुदा की बस्ती, औरंगी, बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से 4 अफराद जान से गए। कराची के कुछ इलाकों में अभी तक बारिश का पानी मौजूद। वक्फे से बारिश के बाद शहर के कुछ इलाकों में बिजली बंद रही। दरियाए सवात में डूबे अफराद में से एक और बच्चे की लाश निकाली गई। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले दानियाल की लाश 4 सदा से मिल गई। एक बच्चे की तलाश जारी। 51 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। इससे कबल 12 अफराद की लाशें दरिया से निकाली जा चुकी। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। योम में मुल्तान की फैमिली सैलाबी रैले में बह गई। 3 बहनों समेत 4 अफराद की लाशें मुल्तान पहुंचा दी गई। लाशें घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मैयतों को आबाई कब्रिस्तान सुपुर्द खाक कर दिया गया। 5 रोज कबल मुल्तान की फैमिली सलियाजा के मुकाम पर सैलाबी रैले में बह गई थी। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर बरकरार। सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर को मुस्तकिल करार दे दिया। जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट का तयन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मामला सदर मुमलिकत को भिजवाया था। वजारत कानून ने सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 26 अरकान की मुअत्तली के बाद अपोजिशन की तादाद 79 रह गई। अरकान की मुअत्तली के बाद अपोजिशन असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन जमा कराने के इख्तियार से भी महरूम हो गई। इजलास की रिक्विजिशन के लिए 93 अरकान के दस्तखत जरूरी हैं। सूबाई असम्बली में अब तक हुकूमत की बजाय अपोजिशन के रिक्विजिशन पर ज्यादा इजलास बुलाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिल से पीटीवी फीस खत्म करने का ऐलान। पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा बिजली सार्फिन को दिया। बिजली की 500 अरब की चोरी को बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि मोबाइल ऐप का मकसद मीटर रीडिंग में शफाफियत और ओवर बिलिंग का खात्मा। पूरी कौम वतन अजीज के जरी जवानों के साथ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाक फोर्सेस के जवानों का गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हो उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बनू आमद। दहशतगर्दों के हमले में जख्मी जवानों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात। सलमान अब्दुल्ला ने KMC के तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक सदर को आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कराची की तामीर और तरक्की में बिलावल भुट्टो के विजन को आगे बढ़ाएं।
बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल और गिरदोनवाह में 5.3 शिद्दत का जल्जला। जल्जले के बायस कई मकान गिर गए, 5 अफराद जख्मी। जल्जले का मरकज मूसा खेल से 56 किलोमीटर दूर शुमाल मशरिक था। सिंध हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान आर्जी भर्ती डॉक्टर्स की खिदमात खत्म कर दी। 289 मेडिकल अफसरान मुलाजमत से फारिग, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉक्टर्स कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, नौशहर फिरोज में तैनात थे। डॉक्टर्स को नोटिफिकेशन के जरिए 30 जून से कबल मुस्ताफी होने की हिदायत की गई। कराची में हॉक्स बे पर नहाते हुए एक शख्स डूब गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शनाख्त 22 साल साकिब के नाम से हुई। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी बदस्तूर जारी। इसराइली फौज की बमबारी से 72 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से गजा पट्टी का मुहासरा और गुजरगाहों की बंदिश। इसराइली मुहासरे के नतीजे में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने लगे। भूख और ग़िज़ाई किल्लत से 24 घंटे में 66 बच्चे शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज्यादा बच्चे अस्पताल लाए जा रहे हैं। तेल अवीव में इसराइली शहरी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी, यरगमालियों का मुतालबा और नेतन्याहू के मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। इसराइल का हमास के बानी रहनुमा हुक्म मोहम्मद ईसा अलीसा को शहीद करने का दावा। 7 अक्टूबर के इसराइल पर हमले के मास्टरमाइंड को साबरा में शहीद किया गया। ईसा अलीसा जंगजू विंग के स्पोर्ट हेडक्वार्टर के सरबराह थे। इसराइली फौज का लबनान पर फजाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अब्बास उल हसन वहबी को शहीद करने का भी दावा किया गया। ईरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत रखता है। IAEA के सरबराह राफेल गुरूसी का बड़ा इंकशाफ, कहा कि अमरीकी हमलों में ईरानी जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। चीन के जनूब मगरबी इलाकों में बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। सूबा गोइशो सैलाब से बुरी तरह मुतासर। 3 दरियाओं के संगम पर वाक़या। रोंगजियांग काउंटी में रिकॉर्ड बारिशों से 6 अफराद हलाक हो चुके। 80,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। चीनी वजारत आबी वसाइल ने जनूबी चीन के 13 बड़े दरियाओं में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद गंज शकर का सालाना उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की पाक वतन आमद। एशिया क्रिकेट कप 10 सितंबर से करवाने की तैयारियां। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की मेजबानी में एशिया कप का शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और UAE की टीमें शामिल होंगी। एशिया कप के मैचेस UAE में होने का इम्कान है। और कच्चे ट्रैक पर पक्की महारत के इम्तिहान। यूनान में फराटे भरती गाड़ियों के एक दूसरे को पीछे छोड़ने के मुकाबले एस्टोनिया के ड्राइवर कामयाब करार पाए।